आया तो मैं गया तो गाली गाली दी। कौन मंत्री? केदार के केदार कश्यप। जी। और गाली दी और वो कॉलर पकड़े और मारने लगे, हाथ से मारने लगे, बहुत जोर जोर से मारे। चाहती हैं न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, तो इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी? भाजपा सरकार के मंत्री केदार कश्यप जी ने उसके साथ मारपीट किया है, उसकी मां को गाली दिया है। ये बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति के दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है। अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है। कल बस्तर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें रेस्ट हाउस के बावर्ची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा वायरल हो रहे वीडियो में कहा गया कि उनके साथ मंत्री केदार कश्यप ने मारपीट की है। इस वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के बयान आने लगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बेज ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर भी इस मामले को शेयर किया है और सवाल उठाते हुए लिखा है कि क्या एक गरीब आदमी को गाली देने व मारपीट करने वाले मंत्री पर कोई कार्यवाही होगी। तमाम विवाद के बीच आखिर मंत्री केदार कश्यप सामने आए और बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस द्वारा मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी करके कहा कि एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से मारपीट करने वाले मंत्री केदार कश्यप को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। इन सब के बीच इस मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप से मेरी बात हुई है। कांग्रेस जबरदस्ती मुद्दा बनाने का, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इधर मंत्री केदार कश्यप को लेकर सियासत गरमाई हुई थी। दिन भर अलग अलग नेताओं के बयान सामने आते रहे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने रविवार शाम सभी जिला मुख्यालयों में मंत्री केदार कश्यप का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद एक कांग्रेस नेता ने कहा कि इसी मामले पर आज गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन से निकलकर जिला अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया। इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रदर्शन के कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा प्रवक्ता चिमनानी ने कांग्रेस पर मंत्री केदार कश्यप के बंगले में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कह दिया कि चरणदास महंत ने बताया था कि कांग्रेसी चमचे हैं, लेकिन यह नहीं बताया था कि तोड़फोड़ भी करते हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि क्या हार की निराशा इंसान को ऐसा बना देती है। वहीं कांग्रेस के एक पूर्व जिलाध्यक्ष ने मंत्री केदार कश्यप के लिए यहां तक कह दिया कि मंत्री केदार कश्यप ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मारपीट कर गाली गलौज भी की है, इसके लिए उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए। आखिर में आज शाम वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कुछ अलग था, किंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री केदार कश्यप के सामने थप्पड़ कांड को लेकर सवाल किया गया। तब मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। मंत्री केदार कश्यप ने यह भी कहा कि दीपक बैज अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी बचाए रखने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अगर थप्पड़ कांड का किसी के पास कोई सबूत है तो फिर सामने लाए। उन पर लगाए गए थप्पड़ वाले आरोप को मंत्री केदार कश्यप ने सिरे से नकारते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही है। भाजपा सरकार के मंत्री केदार कश्यप जी ने सर्किट हाउस में नौकरी कर रहे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी जो पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके साथ मारपीट किया है, उसकी मां को गाली दिया है। यह बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। मोदी की मां को गाली देने वाले भी भाजपा के नेता थे
और शासकीय कर्मचारी को गाली देने वाला भी भाजपा सरकार के मंत्री है और यही भाजपा का असल चरित्र है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए, उसे मंत्री पद से हटाया जाए और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए माफी मांगे। डॉक्टर चरणदास महंत ने पिछले दिनों बताया था कि कांग्रेसी चमचे हैं, परंतु ये नहीं बताया था कि वो उपद्रवी भी हैं, वो तोड़फोड़ भी करते हैं, वो गुंडागर्दी भी करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी करना, उन्हें घायल करना, मंत्री श्री केदार कश्यप जी के कार्यालय में तोड़फोड़ करना, पत्थर फेंकना, यह कार्य निंदनीय है। यह एक घृणित कार्य है। कांग्रेस के नेता हार की निराशा में इतना गिर सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। जनता इसका जवाब देगी। ने बुलाया कि मंत्री जी आपको बुला रहे हैं बोल के, तो मंत्री जी बुला रहे हैं बोल के वो नाश्ता बनाते हुए छोड़ के वो आए केदार कश्यप जी के यहाँ, और पता नहीं किस कारण उनको मारपीट किए, माँ का गाली गलौज किए और उनको मारपीट भी किए। कॉलर पकड़ के अंदर लेके कमरे में और वहां उनको मारपीट भी किया गया। एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, एक विकलांग है, शायद उनको लकवा भी मारा हुआ है, उनके साथ मारपीट करना कितना दुर्व्यवहार है। और इनका यहीं तक नहीं रुक रहा है, इसके पहले भी 2018 में यहाँ कोंडागांव सर्किट हाउस में भी, रेस्ट हाउस में भी जो यलमा साहब थे उनके साथ भी मां बहन का गाली गलौज किया गया। ऐसे कुकर्म नेता, मैं तो कुकर्म बोलता हूँ, ऐसे कृत्य को कुकर्म कहा जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में इसका निंदा करती है और ऐसे मंत्री को पद में रहने का अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए, या फिर उनसे सत्ता संभल नहीं पा रहा है, छत्तीसगढ़ संभल नहीं पा रहा है, तो खुद विष्णुदेव साय जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, ताकि इस प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को राहत मिले, इनका गुंडागर्दी कम से कम हो जाए। शासन से, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, कल सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है, जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर